भारत की धरती आध्यात्मिकता की धरती है, संतों महात्माओं की धरती है। आपको आज भी कई लोग आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के सागर में गोता लगाते हुए मिल जाएंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हुए मिल जाएंगे। और ये इतिहास भारत का हजारों वर्ष का है। अगर हम अपने ग्रंथों को देखें तो ये इतिहास लाखों वर्ष पुराना तक जाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली भी बातें करते हैं तो साइंटिफिकली भी कम से कम हजारों वर्ष पुराना तो है ही, कि जो भारत का जो सनातन इतिहास है वो वर्षों पुराना है। समय समय पर अलग अलग महान विभूतियों का जन्म इस धरती पर होता रहा है, जिन्होंने भारत के जो इस स्पिरिचुअलिटी और जो आध्यात्मिकता है, इस आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। जो इस बार जो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उस सीरीज के अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ पुण्य आत्माओं की या फिर ऐसे संत महात्माओं के विषय में, जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि अभी तो पूरे संसार को भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, भक्ति मार्ग है, उससे रूबरू करवाया और उन्हें भी उस राह पर चलाया। तो ऐसे ही अलग अलग महान संत महात्माओं के विषय में हम इस सीरीज में बात करेंगे। तो उसी सीरीज की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं बाबा नीम करोली जी से। तो बाबा जी यानी कि बाबा श्री नीम करोली जी का जन्म सन 1900 में एक जगह है यूपी उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद, उसके अकबरपुर गांव में हुआ। इनका जो परिवार था एक संभ्रांत परिवार था, एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार था, जिसके जो कि एक अच्छा रसूख रखते थे उस एरिया में। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। साथ ही जो है इनकी माता जी के विषय में बताया जाता है कि इनकी माता जी का नाम कौशल्या देवी था। जब बाबा जी 11 वर्ष के हुए तो 11 वर्ष की आयु में इनके पिताजी के द्वारा इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या राम बेटी से करवा दिया जाता है। और धीरे धीरे जब बाबा जी 17 वर्ष के होते हैं तो वो गृह त्याग कर देते हैं, यानी घर छोड़ के चले जाते हैं और जो है पूरे भारत में भ्रमण करने लगते हैं। अलग अलग जगह, भारत की अलग अलग जगहों पर भ्रमण करने लगते हैं। इसी बीच कभी आपको गुजरात, तो कभी वृंदावन, तो कभी कहीं। तो इन्हीं बीच में अलग अलग नामों से बाबा जी को पुकारा जाता है। बाबा जी के अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। कहीं बाबा जी को जैसे गुजरात में मोरबी नाम की जगह है, तो वहाँ पे तलैया पे जो है तपस्या करने की वजह से इनको तलैया बाबा बोला जाने लगता है। ऐसी एक जगह पे हांडी बाबा बोला जाता है। वृंदावन में इनको चमत्कारी बाबा बोलने लगते हैं। ऐसे ही नीम करोली बाबा या नीम करोरी बाबा बोला जाने लगता है। लक्ष्मण दास बाबा लक्ष्मण दास बोला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाने लगता है। तो गृह त्याग कर दिया था, 10-12 साल गुजर जाते हैं। इनके किसी रिश्तेदार द्वारा एक खबर पहुंचाई जाती है इनके पिताजी को कि फर्रुखाबाद में एक साधु है जिनकी शक्ल जो है आपके बेटे से मिलती है। ये सुनकर इनके पिता दुर्गा प्रसाद जो है फर्रुखाबाद पहुंचते हैं और वहां जाके देखते हैं कि वो जो संत साधु की बात कर रहे हैं तो वो उनका बेटा ही है। तो जो है वो वहां पहुंचकर अपने बेटे को आदेश देते हैं कि आपने जो गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है उस गृहस्थ जीवन में दोबारा से प्रवेश करें। तो पिताजी की आज्ञा को मानते हुए बाबा जी दोबारा से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर फिर से दोबारा से गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के साथ ही इनका दोहरा जीवन चालू हो जाता है, यानी कि 2 तरह की लाइफ चलने लगती है। एक है आध्यात्मिक लाइफ और एक दूसरी है जो गृहस्थ जीवन है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है। बाबा जी की 3 संतानें होती हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। एक पुत्र का नाम अनेक सिंह, दूसरे पुत्र का नाम धर्मनारायण और एक पुत्री होती है जिनका नाम गिरजा देवी होता है। तो ये सब धीरे धीरे जो जीवन चलते 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 लगभग सन 1958 के टाइम पे फिर दोबारा से बाबा जी के द्वारा गृह त्याग कर दिया जाता है। यानी फिर से जो है गृहस्थ जीवन को परित्याग कर पूर्णतः संन्यास जीवन जीने के लिए फिर बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बाबा जी पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पर उनके जीवन के अंतिम जो दशक है वो बीतता है। वो जगह थी नैनीताल जिले में जो भवाली के नज़दीक कैची धाम है, वो जगह। तो वहाँ पहुँचते हैं। वो जगह क्या थी, वो एक छोटी सी जगह कह सकते हैं, एक छोटी सी नदी के किनारे एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे उनसे पहले एक बाबा जी जो है धुनी रमाया करते थे, जिनको सोमवारी बाबा कहे जाते हैं। सोमवारी बाबा के विषय में भी हम आगे जो है वीडियो बनेगा तो इसी सीरीज में आगे सोमवारी बाबा के विषय में भी जानेंगे। नीम करोली बाबा जी सोमवारी बाबा को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके द्वारा एक आश्रम का निर्माण उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा के निकट काकड़ी घाट नाम की जगह है, वहाँ करवाया गया था। और वहाँ पे विवेकानंद ने आके भी जो है ध्यान किया हुआ है। तो वो जगह के विषय में भी और बाबा जी के विषय में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली जी की। तो नीम करोली बाबा जी ने क्या किया, तो उसी जगह पे अपनी जो है वो भी रहना स्टार्ट करते हैं, भुनी वो भी रमाते हैं और ही रहने लगते हैं।
तो वहीं फिर बाबा जी के द्वारा एक हनुमान मंदिर का जो है निर्माण करवाया जाता है। यानी कि जो ये सब चीज़ें होती हैं उनके रहने के भी 2 वर्ष पश्चात क्या होता है, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाता है। 15 जून 1964 में जो है हनुमान मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में आज भी कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आज भी हर वर्ष उस दिन जो है भंडारा होता है और देश विदेश से लाखों लोग उस दिन पहुंचते हैं और प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 15 जून सन 1964 में। तो समय धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे जो है मंदिर एक विशाल रूप लेता है। बाबा जी की ख्याति दुनिया में फैलती है और जगह जगह से लोग उनके जो भक्त होते हैं, यानी कि जो उनके डिसिपल्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो पहुंचते हैं। बाबा जी मुख्य रूप से हनुमान जी के भक्त थे। बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे और साथ ही वो बात करते थे भक्ति योग की। अब भक्ति योग क्या होता है? अब मैंने कहा कि भक्ति योग की बात करते थे। भक्ति योग का मतलब है दूसरे की सेवा करना। अगर आप अपने दिल से किसी दूसरे की सेवा करते हैं, उसको मदद करते हैं, तो यही भक्ति योग है। तो बाबा जी जो है मुख्य रूप से भक्ति योग की बात करते थे। सन 1973 में बाबा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। जो बीमारी है, कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए आगरा जाते हैं। आगरा जाते वक्त रास्ते में, जब वो रास्ते में होते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से वो अपने आप को वृंदावन पे ही उतार लेने की बात करते हैं। वो वृंदावन पे उतर के उनको जो है वृंदावन में एक किसी अस्पताल में जो है आपका भर्ती कर दिया जाता है और वहीं जो है बाबा जी जो है डायबिटिक कोमा की स्थिति में चले जाते हैं। और लास्ट में प्रभु का नाम लेते हुए बाबा जी जब अंतिम समय होता है तो गंगा जल मांगते हैं और प्रभु का नाम लेके इस देह को त्याग कर देते हैं। और जो आश्रम है, आश्रम के ही प्रांगण में जो है आपका बाबा जी की समाधि है। नहीं तो बाबा जी का जीवन था कि बाबा जी ने किस तरीके का जीवन जिया और किस तरीके से धीरे धीरे करके बाबा जी का जीवन चला। अब बाबा जी के जीवन जो है चमत्कारों से भरा हुआ था। बाबा जी के जीवन की बात अगर हम करें तो हर जगह कुछ ना कुछ चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। उनके जितने भी भक्त हैं या फिर उनके जो जितने भी डिसिपल्स हैं, जितने भी उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, उन सभी क्या कहना है कि कुछ ना कुछ चमत्कार उन्होंने देखे हैं अपने जीवन के साथ। कुछ ना कुछ चमत्कार उन्होंने होते हुए देखे हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कार हैं जो कि बाबा जी के साथ जुड़ते चले गए, बाबा जी के नाम के साथ वो होते गए और उनके नामों के पीछे भी बहुत सारे चमत्कारों भी हैं। जैसे कि उनका जो नाम है नीम करौली, वो भी जो एक वजह है, उसके पीछे भी एक चमत्कार ही है कि जो नीम करौली जो उनका नाम पड़ा उसके पीछे एक कहानी है। चलिए उस कहानी को डिस्कस करते हैं। जो कहानी है, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार बाबा जी क्या होते हैं, बाबा जी ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में जो है टिकट चेकर आता है, टीसी आता है, टीसी जो है बाबा जी से टिकट मांगता है। तो बाबा जी कहते हैं मैंने तो टिकट लिया नहीं है, टिकट उनके पास था नहीं। तो अब क्या होता है, जो टीसी है कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी को उतार देता है, बोलता है कि आप उतर जाइए, टिकट के बिना जो है आप नहीं जा सकते। और जो है उनको एक तरीके से दुत्कार के या फिर एक तरीके से बेइज्जत करके उतार देता है। अब जैसे ही उतरे उसके बाद जो है ट्रेन दोबारा चलती है और जैसे ही ट्रेन चलने की कोशिश करती है तो क्या होता है, ट्रेन अपनी जगह से सेंटीमीटर भी नहीं हिलती, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। अब परेशान, सब लोग परेशान कि यार ये हुआ क्या, अभी तो ट्रेन अच्छी खासी थी, अभी तो सब कुछ भी नहीं चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और जो अभी ट्रेन रोकी है और जो अब दोबारा चलने लगी है तो चल ही नहीं रही है। बहुत कोशिश कर ली, हर तरह के टेक्निकल जो भी चीज़ें होती सब चीज़ें चेक कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेन जो है अपनी जगह चलने का नाम ही ना ले, फॉल्ट समझ में ही ना आए। तो उसके बाद किसी यात्री के द्वारा बोला जाता है कि शायद जो टीसी के द्वारा जो है जो सत्य महात्मा को जो उतारा गया है, उनकी जो बेइज्जती की गई है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर उन महात्मा से अगर आप माफ़ी मांग लें तो शायद ट्रेन चलने लगे। उन सत्य महात्मा से माफ़ी मांग ली जाए और उनको दोबारा से जो है ट्रेन में बैठा लिया जाए तो शायद ट्रेन चलने लगे। तो उनकी बात मानकर फिर दोबारा बाबा जी को ढूंढा जाता है और बाबा जी नज़दीक ही मिल जाते हैं और फिर टीसी के द्वारा बाबा जी से माफ़ी मांगी जाती है और बाबा जी माफ़ कर देते हैं, टीसी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन 2 शर्तें रखते हैं। शर्त क्या होती है कि पहली शर्त ये होती है कि आज के बाद किसी भी संत से ट्रेन में टिकट नहीं मांगा जाएगा और दूसरी शर्त होती है कि जिस जगह पर ये घटना हुई है इस जगह पर एक स्टेशन बनाया जाएगा, क्योंकि उस जो पर्टिकुलर गांव के लोग थे वो लगभग 7-8 मील दूर जो है ट्रेन को पकड़ने के लिए जाया करते थे, तो काफ़ी दूर स्टेशन हुआ करता था।
तो दोनों जब शर्तें भी मान ली जाती है तो बाबा जी भी जो है माफ़ करते हुए ट्रेन में बैठते हैं, और जैसे ही बाबा जी ट्रेन में बैठते हैं ट्रेन चलने लगती है। अब इस जगह का नाम, इस जगह जिस जगह ये घटना घटी थी उस जगह का नाम था नीम करौली, और इसी नीम करौली जगह के नाम पर और इस घटना जो चमत्कार यहाँ पर हुआ था इसी के नाम पर बाबा जी का नाम पड़ जाता है नीम करौली बाबा, जो समय के साथ बदलते बदलते नीम करौली बाबा हो जाता है। और इसके नीम करौली होने के पीछे थोड़ा सा वेस्टर्न्स का भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या वेस्टर्न जो उनके डिसिपल्स है उनका ज़्यादा हाथ है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू होता ही है, जो विदेशी लोग हैं उनके साथ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इशू है। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे उस नीम करौली को नीम करौली बना दिया, फिर धीरे धीरे सभी जगह जो है वो नीम करौली ही जो है फेमस हो गया। तो असल में वैसे जो असल नाम था, जो शुरुआत थी वो थी नीम करौली, बाबा जी उनको नीम करौली बाबा कहा जाता था। तो ये थी कहानी उनके नाम नीम करौली के पीछे। इसके अलावा जो कैची धाम है, कैची धाम के ऊपर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक स्टोरी है जो कही जाती है कि उनके चमत्कार के विषय में, कि 15 जून को हर वर्ष जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसी स्थापना दिवस में एक बार क्या होता है कि बाबा जी जो है प्रसाद वितरण हो रहा होता है, बाबा जी बनाने को बोलते हैं, प्रसाद बनता है, प्रसाद बनते बनते क्या होता है प्रसाद हो जाता है कम, मतलब प्रसाद वितरण हो जाता है। उसके बाद कुछ श्रद्धालुओं का टोला फिर से आता है और वहाँ जब सेवादार देखते हैं कि प्रसाद तो खत्म हो चुका है, अब सारे के सारे सेवादार बोलते हैं कि अभी नए श्रद्धालु आए हुए हैं, नए लोग आए हुए हैं, और जो है प्रसाद हमारा खत्म हो गया, हमारा प्रसाद बनाने के लिए दोबारा बनाने के लिए घी नहीं है। अब घी नहीं है, अब तो बाबा जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जो घी है और जो आने वाला घी है वो अभी काफ़ी दूर है और उसको आने में कम से कम 2-4 घंटा लग जाएगा, और उतनी देर तक तो श्रद्धालु जो है भूखे चले जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि किसी को भूखा नहीं भेज सकते, तो आप एक काम कीजिए, आप जो बाहर गंगा मैया बह रही हैं उस मैया से, माता से घी उधार मांग लो। और वो आदेश देते हैं कि जाके जो बाहर नदी बह रही है उससे जो है जो घी के कनस्तर हैं उनमें वहाँ से जल भर के ले आए। ठीक है, तो जो भी सेवादार है, सेवादार सारे के सारे बाबा जी की आज्ञा मानते हुए उसमें से जो है आपका नदी से पानी भरते हैं और पानी भरकर आ जाते हैं, और बाबा जी के कहने के अनुसार जो कढ़ाइयों में डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये तो चमत्कार था कि जो भी पानी था, पानी घी में तब्दील हो जाता है और सारा पानी घी बन जाता है और प्रसाद बनाया जाता है और पूरी तरीके से उनको तृप्त किया जाता है और पूरा जो है आपका जो भंडारा है वो संपन्न होता है। अब उसके बाद जब घी का जो वाहन है वो पहुंचता है, गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के जो सेवादार है, सेवादार बोलते हैं कि गाड़ी पहुंच गई है, घी आ गया है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो माता से हमने जो उधार लिया था, माँ को जो उधार लिया था उस उधार को वापस चुका दीजिए, और जाके उन जो घी के कनस्तरों को पानी में डालने को बाबा जी बोल देते हैं, और सेवादार उठाते हैं और घी के कनस्तर पानी में लौटाने लगते हैं या फिर पानी में पलटने लगते हैं। तो क्या देखते हैं, फिर से एक नया चमत्कार की वो जो घी के जो बड़े बड़े कनस्तर थे वो पानी के कनस्तर बन गए और पानी घी की जगह पानी हुआ उसमें से निकल। तो ये सारे चमत्कार बाबा जी के द्वारा जो मुख्य जो आप लोगों के सभी को सुनाई देते हैं वो चमत्कार थे। इसके अलावा भी बहुत सारे चमत्कार हैं। एक चमत्कार उनका जो है एक अपने जो उनके कंबल है, उनके कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल बोला जाता है कि उस पर जो उनके बोला जाता है कि उनके कंबल पे जो है गोलियों का भी असर नहीं होता था। तो इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं जिनके विषय में मतलब अगर हम बात करने जाएं तो घंटों घंटों निकल जाएं। और जी के चमत्कारों के विषय में जानना है और पढ़ना है तो उनके एक डिसिपल है रामदास, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है मिरेकल्स ऑफ लव। उसमें डिटेल्ड में बाबा जी के द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में लिखा हुआ है और आप उसमें पढ़कर जान सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी पूज्य श्री नीम करौली जी महाराज के विषय में। होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब जानकारियाँ ऑथेंटिकेट हों, यानी कि ऐसी कोई फर्जी जानकारी आपको ना दें। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को हम 2 बार 3 बार जो है एक तरीके से उसको फिर से वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद आपको सही जानकारी दें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वेरीफाइड और सही जानकारी आपको मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।